प्यारे बच्चों, अगर आप सीयूटी 2026 देने जा रहे हैं और आपका सपना है बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट बीटेक कॉलेज कौन कौन से हैं और कितना नंबर लाने पे वहां पे एडमिशन हो सकता है। ये जो नंबर मैं बताऊंगा, पिछली साल जितने नंबर पे एडमिशन हुए थे लमसम उतना ही नंबर पर उसके पिछली साल हुए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को पूरा आज बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भैया ये बीटेक कौन कर सकता है, कैसे हो सकता है। देखो, बीटेक क्लास 12th में अगर आप मैथ्स से पढ़े होते हैं तभी आप बीटेक कर पाओगे। और दूसरी बात, बीटेक करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आईआईटी जेई के थ्रू करो, इसमें मेंस और एडवांस का फॉर्म, मेंस उसके बाद एडवांस होता है, मेंस के थ्रू एनआईटी कॉलेज मिलता है, एडवांस के थ्रू आईआईटी कॉलेज मिलता है। ये सब चीजें तो आप जानते ही हो, लेकिन ये थोड़ा कठिन होता है। आसान अगर आपके लिए देखा जाए तो सीयूटी का एग्जाम होता है, और सीयूटी से भी बीटेक करके बच्चे लाखों के पैकेज पर सिलेक्शन हो जाता है, उनका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। बहुत बच्चे बहुत जगह जगह पे जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज सीयूटी में भी हैं। आसान इसलिए होता है क्योंकि सीयूटी में क्लास 12th का ही सिलेबस पूछा जाता है, 11th का सिलेबस नहीं पूछा जाता है। इसलिए आप आसानी से क्लास 12th के सिलेबस को पढ़कर सीयूटी के थ्रू आप बीटेक कर सकते हो। अच्छा, क्या पढ़ना होगा क्लास 12th? तो आपको मैंने बता दिया, सीयूटी के एग्जाम पैटर्न में आपको क्लास 12th का सिलेबस केवल पढ़ना होगा, 12th का ही जो सिलेबस है वही पढ़ना होगा। पेपर कैसे होता है? तो सीबीटी मूड पर पेपर होता है। अब पेपर के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है, 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग होता है, सब चीजें आपको पता ही है। अच्छा, पेपर में क्या क्या होता है? देखो, 3 टेस्ट होता है। एक तो लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का होता है, और दूसरा डोमेन टेस्ट होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है यहाँ पर, है ना। तीसरा आपका जनरल टेस्ट होता है। अब कहोगे भैया अगर मुझे सिलेक्शन लेना है, तो क्या तीनों में भरना होगा या केवल एक में भरना होगा? तो देखो, अगर आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ पे डिसाइड होता है। जैसे अगर बीएचयू में डेयरी ओवरऑल से बीटेक होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के नंबर से हो जाता है। कहीं कहीं पे लैंग्वेज का नंबर भी जुड़ता है, कहीं कहीं पे लैंग्वेज को क्वालिफाइंग माना जाता है, कहीं कहीं पे जीएटी के नंबर से ही हो जाता है। अगर इसको देखोगे कहाँ पे किस नंबर से होता है, किसके नंबर पे सिलेक्शन होता है, तो मैंने एक लिस्ट आप सभी लोगों को क्या कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल होगा लिंक के कमेंट बॉक्स में, उसी में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। जैसे एपेक्स यूनिवर्सिटी में केवल जनरल टेस्ट से हो रहा है, बीएचयू में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से हो रहा है ना, जबकि फूड और डेयरी टेक्नोलॉजी में होता है। और कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो, बीएमएल यूनिवर्सिटी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ इंग्लिश का भी नंबर जुड़ता है। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में आपको सेक्शन 2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और सेक्शन 3 से आपको जनरल टेस्ट जुड़ता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया जो कि इसमें दिया हुआ है। आज आप सभी लोग कौन सा फॉर्म भरे हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट भरे हो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा किस किस यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म भर सकते हो और जा सकते हो। बात आती है भैया कितना नंबर पे सिलेक्शन होगा, बिल्कुल मैं बता दूंगा। जैसे ये सब बच्चों को देख लो, ये सब बच्चे इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में इस समय पढ़ रहे हैं, जो कि पिछले 2 महीने में सिलेक्शन लिए थे यहीं से पढ़ के। और अगर अभी तक आप तैयारी शुरू नहीं किए हो तो अभी से भी पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्लास 12 का सिलेबस है, बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना होता है, सही तरीके से पढ़ोगे कंसेप्ट के साथ में तो सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप सभी लोगों के सिलेक्शन के लिए यह बैच, लक्ष्य बैच चल रहा है, जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। टीम वह पढ़ा रही है जो कि पिछले साल 3 सालों से सिलेक्शन देते आ रही है। आप अगर कहीं और ज्वाइन कर लोगे वहां पे उतना बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, उतना अनुभवी शिक्षक नहीं होंगे। यहाँ की टीम जो है अनुभवी है, और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिलेक्शन में ले जाएंगे और बहुत ही बच्चों को सिलेक्शन दिलाएं। पिछले 3 सालों से, सबसे पुराने समय से यहाँ से सीयूटी चल रहा है, और सीयूटी का सबसे बड़ा चैनल है हिंदी मीडियम की अगर बात करोगे तो। यहाँ पर आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और ये फीस भी आपको देने की जरूरत नहीं है। इसमें मात्र 599 में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और सीयूटी में सिलेक्शन हो जाएगा बीटेक में आराम से, अगर सही तरीके से जितना इसमें पढ़ाया जा रहा है पढ़ लेते हो तो। कैसे ज्वाइन करना? आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम ज्वाइन करके सेलेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कट ऑफ की, तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में CS का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, UR का 556 से 594, और ओबीसी का 600 से 647, EWS का 600 से 647, एकदम ओबीसी और EWS बराबर जाते हैं। SC ST अगर देखो, SC का तो 515 से 562 के बीच में जाएगा, आपको यही टारगेट बना के पढ़ना है।
668 से 515। ये आपकी ये कहाँ का हो गया, ये आपका कट ऑफ जो है CS ब्रांच दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो गया, जो कि बहुत सारे बच्चे पिछले साल यहाँ से पढ़ के वहाँ पे सिलेक्ट लिए हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का, तो वहाँ पे अगर BSc बीटेक मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में करोगे तो वहाँ का देखो 286 से 389 के बीच में हो जाएगा। और यहाँ पे पता है कौन कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में कौन कौन सा सब्जेक्ट लगता है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लगता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपका 286 से 389 इतना ही नंबर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर में आपका लग सकता है। बाकी आप कट ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये आपके बिहार के अंतर्गत है। बहुत ही जबरदस्त कॉलेज है, पिछले साल 2 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था। और यहाँ पे देखोगे महात्मा गांधी वाले पे, तो महात्मा गांधी में मेरे प्यारे भाई बहन देखो यहाँ पे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब जैसा कोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है। कंप्यूटर साइंस भी वहां पे लिया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे 481 से 513 नंबर UR का है। बाकी OBC SC ST यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का देखोगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो बीटेक CSC का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का बीटेक AI और ML के अंतर्गत ये कट ऑफ गया था, और इसको देख सकते हो अच्छे तरीके से। बीटेक इलेक्ट्रिकल साइंस में ये कट ऑफ गया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का। और बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में ये आपका कट ऑफ गया था। ये कई सारे यूनिवर्सिटी में जहां पे कि यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ये कट ऑफ मैं पिछले साल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और लमसम आपको इतना ही नंबर लाना होगा अगर इन सभी यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हो तो। पैकेज बहुत ही बढ़िया मिलता है यहाँ पे, अगर आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और मैं सभी से कहना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपके काउंसलिंग समय एक ही चैनल आपके साथ खड़ा होने वाला है। एक एक चीज आपको काउंसलिंग समय यहाँ पे कराया जाएगा, एक एक चीज, जब तक कि आपको कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा आपके साथ हम खड़े रहेंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को जय मां सरस्वती। आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर पढ़ाई पे रखना और मेहनत करना।